वेलकम। बहुत बढ़िया मैडम। इस स्क्रीन बराबर है सर। एकदम परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, सभी साथियों का आज के जूम पैनल पर मैं सुमन साहू बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है सभी साथियों का। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ। मैं अपने यहाँ पे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम करती हूँ, सादर नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम इस जूम पैनल पर हैं और जिनकी वजह से आज हम बीएसएस सिस्टम को आगे बढ़ा पा रहे हैं, और जिनकी वजह से हम बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे ग्रेट फाउंडर सर सोनी सर और ग्रेट डीएन शर्मा सर के लिए जोरदार धमाकेदार बहुत तालियां बढ़िया। होना चाहिए। सेकंड हमारे साथ न्यू डायमंड सर हैं मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, और हमारे साथ हैं जिन्होंने मेरा इतना गर्म जोशी से इतना जानदार शानदार वेलकम किया। और मैं बोलूं कि जहां भी गिरे हैं, गिरे उठे, बहुत सारी दिक्कत परेशानी समस्या कुछ भी आई, तो अभी तक हम उनकी उंगली पकड़ के चलते रहे। तो मिस्टर रुपेश कुमार साहू सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू मैम। साथ में हमारे साथ है रूबी लीडर श्रीमती सीमा सीमा कश्यप मैडम, जो हमसे बड़ी हैं, कहें मेरे से बड़ी हैं उम्र में, और नॉलेज में कहूँ तो मैं मानती हूँ कि मेरे से बड़ा तजुर्बा रखती हैं, है ना। सही है। तो एक बार हमारे रूबी लीडर सीमा मैडम के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। सही मैम। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं नारी शक्ति में एक जानी मानी हस्ती, जिनको हम एक अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये ना भाषाओं की क्या बोले, इनका गला इतना अच्छा है कि ये जब गाती हैं तो बड़ी सुरीली आवाज में गाती हैं। तो टीना मैडम जो कि रेड क्लब लीडर हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। सुरों की साथ में मलिका। बात करें गोपाल साहू सर जो कि उड़ीसा से हैं, सर के लिए भी धमाकेदार तालियां। क्या गजब उनका अंदाज है, बहुत ही शानदार। और साथ में हमारे साथ हैं दिवाकर सर जो कि हमसे बड़े हैं, और मैं बात करूं, मैं उनको मान सम्मान के साथ बोलूंगी कि सर सर से बहुत कुछ सीखा है। तो एक बार दिवाकर सर के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। ये हमारे वो साथी थे, वो लीडर थे जिन्होंने अपना जीवन में बहुत सारा समय और तजुर्बा, नॉलेज, एक्सपीरियंस, है ना, यहाँ तक ये आ चुके हैं। मतलब बहुत सारा इनके पास तजुर्बा। जब इनका सेशन आप सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने मिलता है। यस। तो मैं सभी को राधे राधे करती हूँ, सभी का वेलकम करती हूँ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि कभी आप सभी ने सोचा है कि हमने आपने सेफ शॉप क्यों ज्वाइन किया है। सही है। सेफ शॉप आपने क्यों ज्वाइन किया है, मैं कुछ पॉइंट को पढ़ती हूँ। यदि आपके जीवन में आपने किस लिए सेफ शॉप ज्वाइन किया है वो जरूर लिख के भेजेंगे, है ना। जैसे कि लिखा है अपने परिवार की स्थायी आमदनी के लिए, शायद मान सम्मान पाने के लिए, खुद का घर के लिए, अपने आप को एक लायक बेटा, लायक भाई, लायक पति, लायक पिता साबित करने के लिए, यह आपका कोई बॉस ना हो, अपनी मर्जी से जीने के लिए, या समय और पैसों की आजादी के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जहां काम करते हैं तो काम तो करते हैं, काम किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, लेकिन ना समय है और ना आजादी है। तो हो सकता है आपने समय और पैसों की आजादी के लिए किया हो, है ना, दूसरों की मदद करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम हम जीवन में ना समाज कल्याण के लिए समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं। सही है। तो हो सकता है दूसरों की मदद करने के लिए आपने सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया हो, है ना। या जिंदगी की 99% समस्या को कम पैसों से आती है, उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, ये भी पॉइंट हो सकता है। या आगे बढ़ते हैं अपने और अपने परिवार के सारे सपने पूरे करने के लिए। मैं देखती हूँ लोग जहां जॉब कर रहे हैं, जहां बिजनेस कर रहे हैं, जहां कुछ ना कुछ अपना व्यापार तो कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य उनको करना होगा, तब उनका जीवन चलेगा, है ना। उसी के साथ परिवार के सपने पूरे करने का अवसर होगा। लेकिन
जब समय हो, समय मिले तो घूमे वो परिवार के साथ, सही है ना। अब पूरे सपने कैसे, पहले अभी आज की स्थिति में यदि उनका कम पैसा मिल रहा है जॉब से, कम पैसा कमा रहे हैं बिजनेस से, तो परिवार के पूरे सपने पूरे नहीं होते। वो सपनों को बाजू में करके बस एक जिस तरीके से चल रही जिंदगी उसी तरीके से वो चलाते चलते हैं, है ना। रुकना नहीं चाहिए, जिंदगी जिंदगी चलना चाहिए, मतलब जिंदगी में जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, दाल रोटी ये सब चलता रहे, बस हो गया। तो हो सकता है आपने अपना अपने परिवार के सारे सपने पूरे करने के लिए सोचा हो कि यार ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं इससे बहुत सारे सपने पूरे कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ ज्वाइन कर लिया हूँ, है ना। या फिर मैं बात करूं कर्ज मुक्त जिंदगी जीने और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, ये भी हो सकता है कि आपका कर्जा हो तो सोचा हो चलो कर्ज मुक्त हो जाएगा और बच्चों की अच्छी शिक्षा हो जाएगी, इसके लिए मैं सेफ शॉप ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना। और ये भी हो सकता है समझौते वाली जिंदगी से बाहर निकलने के लिए। मैं देखती हूँ महिलाओं को कई जगह, हर जगह समझौता करती है, हर जगह, महिलाओं को नहीं, इवन जेंट्सों को भी, हर जगह जीवन का जो नाम है ना वो समझौते से ही चलता रहता है ना। तो ये जो समझौते वाली जिंदगी है इससे बाहर निकलने के लिए आपने ज्वाइन कर लिया हो, है ना। और हो सकता है कि आपने मरने के उपरांत भी परिवार की आर्थिक उन्नति अच्छी हो, है ना, आर्थिक व्यवस्था के लिए, मरने के उपरांत भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था के लिए आपने सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया हो। तो साथियों इतने सारे जितने मैंने ये पॉइंट यहाँ बोले हैं, इन सब में से इस व्यवसाय को करने का अपना कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर खोजिए। ये तो आपने खोजा होगा, है ना। इनमें से कोई ना कोई ठोस कारण होगा, इसी की वजह से आज आप सेफ शॉप में हैं। तो जब कभी भी हमारे साथी सेफ शॉप में ज्वाइन कर लिए हैं, चलो किसी ने भी धक्का मार दिया है ना। कई लोग गलती से आ जाते हैं, कई लोग को हम खुशी खुशी लाते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं मेरे को तो करना ही नहीं है, बहुत सारी किंतु परंतु परंतु समस्याएं, आप सब जब जाते हैं तो ये सब होता है। और जब मैं यहाँ, मुझे जो व्यक्ति लेकर आया था तो मैं भी इसमें कुछ देख के आई थी, सपने देख के मैंने सोचा था इससे ढेर सारे सपने मैं पूरे कर सकती हूँ और अपने जीवन में इतिहास रच सकती हूँ, जिससे कि एक मेरा अलग नेम होगा, फेम होगा, एक पहचान होगी, पैसा होगा। और जब पैसा होगा तो दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है ना। तो वही वाली बात है, मैं एक स्लोगन बोलती हूँ, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो मैंने अपने जीवन में जो अभी तक के कैरियर में देखा हुआ है, शायद बहुत बहुत ऐसी हमारे साथ इतनी नारी शक्ति हैं, इतनी महिलाएं हैं, उनने ना उनकी जिंदगी बहुत सही चल रही है। लेकिन जिसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए या कोई ऐसी चीज वो देख ले कि जो कभी जीवन में सोचा भी ना हो, उसने कभी भी नहीं सोचा हो कि कभी ऐसा भी हो सकता है क्या, यदि उसके साथ ऐसा हो जाए और उसने जब देखा हो और इसके बाद में यदि उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे जीवन बन सकता है, तो मैंने बिना सोचे समझे सेफ शॉप ज्वाइन किया था। और रीजन मेरा यही था कि मैं जीवन में ना इतिहास पे इतिहास रच के दिखाऊंगी यहाँ से, और अपने बच्चों के, परिवार के, समाज का, जिले का, कंट्री का नाम रोशन करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैं सेफ शॉप में ज्वाइन कर ली, मेरा ये रीजन था। और जो मैंने सोचा था, मुझे बहुत सारे परिवार वाले, बहुत सारे लोगों ने मना किया, ये सब ऐसा होगा वैसा होगा, किंतु परंतु, कहाँ कैसे, क्यों, कहाँ जाओगे, ये सब बहुत सारी चीजें रही। तो ऐसा नहीं है, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो ये सारी चीजें तो आती हैं। अभी भी लोग आते हैं, मैडम कहाँ से दो लाएंगे तो कैसे करेंगे, ये सारी सारी चीजें यहाँ चलती रहती। और समस्या है, दो पार्ट है जीवन के, एक समस्या और एक समाधान, है ना। तो मेरे सीनियर ने एक बात समझाई यहाँ पे कि यदि आप समस्याओं फंसे रहेंगे तो ये पूरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। आप समाधान ढूंढिए, हर जगह पे समाधान ढूंढिए, है ना। तो जीवन में जो चीजें मैंने इतनी कम उम्र में देखी तो मुझे ज्ञान हुआ कि यार जीवन क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, रिश्ते क्या है, ये सारी चीजें पता चली, है ना। और जब ये पता चलती है ना साथियों, तो तीसरी आंख खुल जाती है कि हाँ अब क्या करना चाहिए, सही है ना। और इसमें एक कहावत भी बोली जाती है, जब समाज परिवार वालों से मिले और समाज वालों के साथ बैठे तो उन्होंने एक बात बोली कि मैडम जिसका दोना लुढ़कता है ना वही रूखा खाता है, तो आपको ही देखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के कोई आपको साथ नहीं देगा, देखना आप ही को पड़ेगा। तो फिर स्ट्रांग हो जाइए,
अपने आप को मजबूत बना लीजिए, खड़े हो जाइए, चलना सीख जाइए, नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, तभी आप जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इतनी सारी चीजें यहाँ से नॉलेज हुआ, और मैं सेफ शॉप को ज्वाइन करने का यही रीजन था कि मैं सपने पूरा करूंगी, अच्छा एक मान सम्मान होगा मेरा, है ना, ये सारी चीजें सोच के मैंने सेफ शॉप ज्वाइन किया था। अब आपका भी कोई ना कोई रीजन होगा यहाँ जिसकी वजह से आप आ गए हैं। गीता जी, शायद कई लोग बोलते हैं बस मैडम धर्म का काम करना है, बहुत सही, धर्म का काम करिए, मैंने बता दिया है कि आप दूसरों की मदद करिए, है ना, क्योंकि पैसे आपके पास है। तो साथियों, कुछ ना कुछ ऐसा ठोस रीजन है जो जिसके कारण से आप कर रहे हो, और अभी तक यदि आपने रीजन नहीं, सिर्फ गीता लेके ज्वाइन कर गए हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर लिए हैं, बट उसमें कोई ना कोई, है ना, रीजन ढूंढ लीजिए, कोई ना कोई ठोस कारण ढूंढ लीजिए जिसके कारण आप यहाँ आए हुए हो, और जिससे कुछ समय देने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है यहाँ से। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने भी जब सेफ शॉप ज्वाइन किया था, तो ये इन चीजों को देख के, मैं ये सपने देख के यहाँ आई थी, और जब शुरुआत की तो दिक्कतें बहुत आई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फेस नहीं किया, है ना, ये तो मैं अभी मेरे गुरुजी के सामने हूँ, उन लोग को सब पता है, मेरी सारी हिस्ट्री पता है, कैसे कैसे आगे बढ़े, कैसे सीखा, कैसे सेशन, ये सारी चीजें कैसे कैसे हुई, जब जाके हम आज यहाँ तक बैठे हैं। और सबसे बड़ा रीजन और विजन कहाँ से क्लियर हुआ, है ना, मुझे सबसे बड़ा रीजन विजन कहाँ से क्लियर हुआ, मैं उस पर आगे बात करने वाली हूँ, आगे चलने वाली हूँ। साथियों, आज आप सभी देख रहे हैं कि हम सेफ शॉप में आ तो गए हैं और ये सब रीजन लेके आ गए, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारी नहीं सुनता। हमारे अंदर ना दो घोड़े होते हैं, जैसे हम जय और बीरू बोलते हैं, और एक दूसरी भाषा हम बोलते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो एक हमें हमेशा नेगेटिव करता है और एक हमें हमेशा पॉजिटिव करता है। तो यदि आप निगेटिव वाले की सुनोगे तो टोटली आपको खत्म कर देगा, और यदि आप पॉजिटिव की सुनोगे तो निगेटिव आ ही नहीं पाएगा, है ना। तो हमेशा मैं इतना जानती हूँ कि यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, सेफ शॉप में मुझे कुछ करना है, खुद की सुनेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और इसका बड़ा विजन देख के आएंगे कि ये संस्था सच में क्या बहुत बड़े लोगों के साथ काम करती है क्या, क्या इसमें सच में कोई रूबी, रेड क्लिफ, डायमंड ये सब बनते हैं क्या। तो जो न्यू न्यू साथी होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता, चलो मैं बात कर लूं, पुराने साथियों को बहुत कुछ पता, लेकिन न्यू साथियों को बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती। तो मेरा मानना है कि जहां से मेरा विजन क्लियर हुआ, मैं उस पर आगे चलती हूँ, और आगे अपन उस पर बात करते हैं। आज आप सभी देख रहे हैं कि 9 जून 2024 में मेगा शो है आपके रायपुर में, यस या नो। यस। यस जय जी। यस यस, बिल्कुल। यस, 9 जून 2024 में हमारा 22 में तो जबलपुर का हो गया मेगा शो, और अब मैं बात कर रही हूँ कि 9 जून में मेगा शो कहाँ पे है, रायपुर में। तो साथी सोच के देखिए आप कि मेरे जीवन में बदलाव कहाँ से आया। मैं तो नहीं जानती थी इवेंट क्या होते, मेगा शो क्या होते, कभी जीवन में देखे ही नहीं ऐसे, सही है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अभी समाज में, आपके साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं सेफ शॉप में भी, जिनको आपने ज्वाइन तो करा है, बट जीवन में कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली है, उनको ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई ऐसे मेगा शो देखने का मौका नहीं मिला, टीवी पे बहुत देखे उन्होंने। लेकिन आज आपके शहर में प्रैक्टिकल देखने का मौका है कि इसमें सफल कैसे होते हैं, है ना, और छोटे से लेके बड़े कैसे हो जाते हैं, और क्या सीखना पड़ता है। इसके लिए मैं बात करूंगी, आप मेरी कुछ तस्वीरें हैं, इनको देखिए आप। मैं कुछ तस्वीरें लेकर आई हूँ, ये जबलपुर फंक्शन 2017, है ना, आईडी कार्ड मुझे मिल रहा था, आप मेरे गुरुजी को देखिए, मनोज कुमार सोनी सर, उनके माध्यम से मुझे आईडी कार्ड मिला था। और सेकंड फोटो में मुझे स्कूटी की चाबी मिल रही है। और आप यहाँ देख पाएंगे कि मैं यहाँ नीचे बैठी हूँ, आप देखिए। अभी अभी जो हमारा फंक्शन हुआ है जबलपुर का, बहुत सारे साथियों को बोला था कि नीचे सामने बैठ जाओ तो उनकी फोटो अच्छी आएगी। सही है। सर इसका फोटो से अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत सारे साथी आप देख पा रहे हैं, ये 2017 सिल्वर। की फोटो है ना। सिल्वर। और मैं सिल्वर बनी होंगी उस समय, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे फाइनल। ये आईडी कार्ड मिला है। और इसके साथ में आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं जो बराबर आपको चल रही है ना। देखिए इस फोटो में खड़ी हूँ, है ना, इसमें मैं खड़ी हूँ, कुछ ना कुछ सम्मान मिला है। सिर्फ काय के लिए गई थी मैं, एक फूलों का गुलदस्ता लेने, है ना, वहां मिला, ऐसा कुछ खास नहीं मिला था, लेकिन इतना खास मिला था कि जिसने पूरे जीवन को बदल दिया। मतलब हाथ में तो फूल मिले थे, सही है, और मैं सोची अच्छा ऐसा सम्मान भी होता है क्या, है ना। जहां जिसको एक भी फूल ना मिलो हो जीवन में, कोई देने वाला एक आध दो माला मिली हो शादी में, सही है ना, और गुलदस्ते तो कोई ऐसे कभी कभी दे देता है, सही है ना, और कौन देगा, सिर्फ उसका हस्बैंड देगा, लेडी की बात करूं। तो मुझे बिल्कुल। यहाँ ना
यहाँ ये वाला ये गुलदस्ता लेके मैं खड़ी हूँ, यहाँ मैं बैठ के फोटो निकलवाई, ये काफी पुरानी फोटो है। यहाँ मेरा काफी, यहाँ मेरी टीम भी खड़ी है। और यहाँ पे देखिए मैं चाबी लेती हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं आईडी कार्ड मुझे मेरे सीनियर के द्वारा दिए जा रहे हैं। सोच के देखिए साथियों, आज ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से मैं यहाँ पहले सीखी, पहले उसी स्कूल में पढ़ी, सीखी, मेरा सम्मान हुआ, और आज उसी स्टेज से मैं लोगों को सम्मान करती हूँ। सही है। क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां आप खुद पढ़ें और फिर पढ़ाएं और फिर खुद सम्मान दें? ये सही मेरा, है। जब मैं इस बात को रखती तो मेरे कांटे खड़े हो जाते कि यार मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, सच बता रही हूँ। मैं कभी नहीं सोची थी मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी। मुझे तो लग रहा था पता नहीं, देखती हूँ क्या होता है, लेकिन मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बस मैं इतना सोचती रहती थी, मुझे बहुत कुछ करना, आग लगी रहती थी। आज भी वही आग, जो आग मुझे 2017 में थी, वो आग आज भी है। पता नहीं क्यों यही दिमाग में चलता रहता, क्यों, कैसे, कब, क्या, है ना। सही है मैम, तो बहुत आगे अच्छा। चलो साथी, इसी के साथ आप कुछ तस्वीर और देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए सर कितना मुस्कुरा रहा है यहाँ मुझे ये गिफ्ट देते हुए, है ना। इतना मुस्कुराया, मेरे को हंसा भी बहुत रहे थे, है ना। और ये वाली फोटो आप देखिए, नहीं आप कोई लिपस्टिक देख रहे होंगे, बस मुझे कुछ आता नहीं था, मैं ये बता दूं, है ना। इवन मैं, मेरा हंसना भी इस दुनिया से, मतलब मुस्कुराना तो छोड़ दीजिए आप, ये भी यहाँ सेफ शॉप ने सिखाया है। और जीवन तो बस वही चल रहा था। आप देखिए मेरी फोटो को, बस यहाँ मुझे हंसा दिया गया इसलिए मैं हंस रही थी यहाँ, है ना। तो ये फोटो काफी पुरानी साथियों, 2017 का फोटो है ना। और मैं आप लोगों को ये दिखाने लाई हूँ कि मैं भी इस मेगा शो का हिस्सा बनी थी, मैं भी इस फंक्शन के हिस्से बनी थी, इसकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। चलिए और देखते हैं आगे। देखिए मैं गोल्ड बनी थी यहाँ पे, गोल्ड का पट्टा देखिए, और क्या क्या मैं पहनी हूँ ये सब। बहुत पुराना फोटो है ना। अब मैनेजमेंट टीम में हमेशा रहती थी। मैनेजमेंट टीम मतलब जितने मैनेजमेंट जो भी दिए जाते थे उसका हिस्सा बनती थी। और बड़ा अच्छा लगता था जब मैं कोई काम मुझे दिया जाता था, बड़ा अच्छा लगता था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। एक दिन हम उस मेगा शो में सम्मान लेने गए थे, लेकिन एक दिन हम अपने गुरुजी को उस फंक्शन में ये क्या बोलूं मैं आपको, पगड़ी के द्वारा सम्मानित कर रहे थे। एक दिन हम भी उस मेगा शो का हिस्सा बने। तो एक दिन सीखे, सीखते गए, देखते गए, सीखते गए, देखते गए, मोटिवेट हुए, है ना। विजन क्लियर हुआ, रीजन क्लियर हुआ, क्यों करना चाहिए, इससे क्या मिलेगा, ये सब मिला। और उसी उसी स्टेज पे आज हम गुरुजी के साथ खड़े होते हैं, जिन गुरुजी ने हमें सम्मानित किया, जिनके साथ हम सीखे बड़े हुए, और आज हम लोगों को सम्मानित करते हैं। आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी संस्था है ये, कितना, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, है ना। सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं साथी। ये देखिए, ये हमारे शहर में जबलपुर में मेगा शो हुआ था। आप देख पा रहे हैं यहाँ मुझे सम्मान मिल रहा है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं अपने परिवार वालों को लेकर आई थी। ये मेरे पिताजी हैं, जो चश्मा लगा के यहाँ खड़े हैं ना, ये मेरे पिताजी हैं, है ना। यहाँ हमारे डायमंड सर की फैमिली भी है ना। यहाँ बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी फैमिली होगी, बट इतना पता है कि ये मेरे पिताजी है ना। तो ये मेरे पिताजी हैं। उस समय मैं लेके आई थी, हर बार मेगा शो में मैं उनको लेकर कहीं ना कहीं, जैसे मैं जयपुर ले गई, रायपुर ले गई, कई जगह पे लेके गई। क्यों ले जाने, क्या रही, लोग बोलते क्या करेंगे, हम ही आ जाएंगे फंक्शन में। अरे परिवार वालों को लेके आइए, उनको दिखाइए ये सिस्टम क्या होता है, इसमें सम्मान कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है, और इसको देखने से क्या उनको मिल सकता है ना। लेकर आइए, बुला के लाइए, समझा के आइए, उनको बता के आइए, परिवार वालों को बिठा रहिए, रिलेशन वालों को बिठा रहिए, कभी मौसी को, दीदी को, बुआ को। अभी उस दिन जबलपुर में कार्यक्रम हुआ है, मेरे 4-5 लोग बैठे थे वहां, बुआ की लड़की आई थी वहां, मौसी का बेटा आया था, है ना। और 3-4 लोग और आए थे जो मैंने बुलाए हुए थे। क्यों, उनको देखने बुलाते हैं। आप आइए, देखिए, खाना खाइए, वेलकम है आपका, और आप जाइए, सही है ना। ऐसे जैसे अपन शादी में बुलाते हैं उनको, सही है, ऐसे उनको बुलाया था बस देखने। उनको ये नहीं बोला कि ज्वाइन करिए आप, ठीक है ना। ज्वाइन कब करेंगे वो छोड़ दीजिए, आप अभी उनको दिखाइए, जलाइए और भेजाइए वापस, सही है। तो मैं भी कहूंगी, आप सभी से कहूंगी, आप सभी यहाँ बैठे हुए जो मेरे साथ इतनी टीम सुन रही है, चाहे रायपुर हो, चाहे हमारा एमपी हो, कहीं से भी हो साथी, जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बोली छोड़िए मत ऐसे मौके। और यही मौके, यही माहौल, कहते हैं ना सिस्टम में, आप माहौल को बना दो, माहौल आपको बना देगा। तो साथियों अपने परिवार वालों को बिठाइए, है ना। ज्यादा से ज्यादा, जो भी व्यक्ति ज्वाइन किया है, संकल्प पत्र भरा है, तो भी लेके आइए, नहीं किया ज्वाइन तो भी लेके आइए, प्लान देखा है तो भी लेके आइए। उसको इस हॉल के अंदर डाल दीजिए, बस बिठा दीजिए। काम कैसे हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, माहौल आपका कर देगा। ये वो सिस्टम है, ये वो चक्की है जो काम ऑटोमेटिक कर देगी। तो साथियों ध्यान दीजिए, आप सब अपने परिवार वालों को लेके आइए, प्लस
उस व्यक्ति को लेकर आइए, भले उसका फॉर्म भी ना भरा हो तो भी लेके आइए, उसकी सीट बुक कराइए और लेकर आइए। तो लेकर आएंगे ना, यस या नो का जरूर जवाब देंगे चैटिंग बॉक्स में कि कौन कौन अपने साथियों को जरूर लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा टीम को लेके आएंगे, सही है ना? तो मैं देख पाऊंगी कि कौन कौन ने मुझे जवाब दिया है। इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ। आप सभी देख पा रहे हैं ये रायपुर ललित हुकुम महल ललितपुर का फोटो है ना? फोटो आ रही ना गुरुजी? जय जी, फोटो आ रही ना? यस मैडम। हाँ, ये देखिए आप, हुकुम महल ललितपुर डला है, रायपुर की फोटो है ये फंक्शन की। मेरा वहाँ एमरल्ड शिप क्लियर हुआ था। साथ ही में आपको सच बता दूं, गर्मी के दिन और इतना तेज धूप, और हम कहाँ से लोगों को लेके गए थे पता? एमपी से लोगों को लेके गए थे। ट्रेन में रिजर्वेशन, कुछ अपने साधन से गए थे, कुछ ट्रेन से गए थे। और इतना मतलब रात भर किसी को ट्रेन मिला, किसी को रिजर्वेशन मिला, किसी को नहीं मिला, क्या क्या नहीं बेचे। और 2,500 का टिकट, हाय रब्बा, 2,500 का टिकट, क्या क्या चीजें बताए उनको, कैसे मोटिवेट करे। और मैं बहुत सारे टीम को लेके गई थी, मुझे टारगेट दिया गया था मेरे सीनियर से कि आपको इतने लोग रायपुर के फंक्शन में बिठाना, और कैसे बिठाना है उसके लिए मुझे तरीके बताए गए। तो मैं अपने लोगों को लेके गई थी। और देखो यहाँ मेरा बेटा भी गया था, बड़ा वाला, उसका भी फोटो होगा बट अभी मेरे पास नहीं है। इसमें मैं अपने बड़े बेटे को लेके गई थी। तो साथियों इस तरीके से ना सोच के देखिए, हमने कहाँ कहाँ के फंक्शन नहीं अटेंड किए। हर एक फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं छोड़ा होगा, हर एक फंक्शन में मैं गई हूँ, साथ में मैं गई हूँ। और मैंने कसम खाई थी मैं अपने हर साथी को लेके जाऊंगी। तो जितने साथी मेरे से बनते थे मैं उनको बटोर बटोर ले जाती थी। मैं, मेरा सिर्फ जाने का जो पैकिंग है ना, वो नाइट के 11 के बाद पैकिंग होती थी। मैं दिन भर यही काम करती थी, इसको उठाना उसको देखना, मतलब दिन भर प्लानिंग चलती थी कितने लोगों को ले जाना। कोई तैयारी कुछ नहीं, बस अपना ब्लेजर रखना है, अपना एक जो सूट साड़ी है वो रखना, बस हो गई तैयारी। और यूं ही चले जाते थे रास्ते में, कैसा क्या, कोई ऐसी ठोस प्लानिंग नहीं। लेकिन लोगों की ठोस प्लानिंग रहती कि मुझे इतने लोगों को लेके जाना, फंक्शन बिठाना, बस मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। इसके साथ ही साथियों हम लोग कितने बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए देखे। ये मैं बोलूं कि दिल्ली का कार्यक्रम है जिसमें 35,000 पब्लिक थी। इस कार्यक्रम को अटेंड किए मेरे सभी ग्रेड सीनियर यहाँ बैठे हैं, वो सब गए होंगे। जब गीता जी का विमोचन हुआ था, स्टार्टअप हुआ था, टाट जला के ना श्री श्री की आरती कर रहे थे, क्या पब्लिक थी। और सोच के देखो, यहाँ लोग बैठ के कार्यक्रम देख रहे थे, मैं खड़े खड़े प्रोग्राम देख रही थी। मैंने पूरे जितने घंटे कार्यक्रम चल रहा ना, मैं थोड़ा बहुत ही बैठी होंगी, बस खड़े खड़े पूरे प्रोग्राम को देख रही थी। हमेशा जब भी मैं कार्यक्रम में जाती थी मैं खड़े खड़े ज्यादा देखती, बैठती कम हूँ। देखती हूँ, दिमाग लगाती हूँ, अरे बाप रे, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने सारे लोग, जहां देखो चारों तरफ लोग ही लोग, 35,000 की पब्लिक। मैं सोची यार, सेफ शॉप में बहुत बड़ी शक्ति है, सेफ शॉप करना चाहिए, लोगों को कराना चाहिए। तो साथियों इस तरीके से ना रीजन और विजन क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी बात कहाँ की, ये पूरी बात हो गई आपकी कि मेगा शो में हमें क्या फायदे मिले और क्यों जाना चाहिए और फंक्शन क्यों अटेंड करना चाहिए। पैसे 1,000 हो या 2,500 हो या 5,000 हो, पैसे तो आप कमा ही लोगे, आज नहीं तो कल कमा लोगे। लेकिन पहले इस दिमाग को समझाने तो ले चलो कि यहाँ से मिलता क्या है ना? और इसको नहीं समझाया तो ये आपको समझा देगा उल्टा, और इसने जिस दिन आपको समझा दिया तो आप इधर से छुट्टी ले लोगे। तो इसको समझाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। थर्ड पार्टी के उपयोग, सीनियर की हेल्प, है ना, फंक्शन की हेल्प, वीडियो की हेल्प, बहुत सारी हेल्प लेनी पड़ती, तब ये समझ पाता है। क्योंकि नहीं तो ये उल्टा समझाता है आपको। तो मुझे यकीन है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी, है ना? अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल हाथ जरूर ऊपर करेंगे, है ना? बिल्कुल क्या बात है, शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं बात करती हूँ, ये मेगा शो की टोटल बात हो चुकी है कि आप ज्यादा से ज्यादा, हमारा 9 जून में मेगा शो होने जा रहा है रायपुर में। और सभी साथी, हर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो फ्रेशर क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति, फ्रेशर है तो भी 25 को लाइए, 50 को लाइए, लेके आइए। अगले बार में देख लीजिएगा आपका लेवल चेंज हो जाएगा, आपका ना ऑटोमेटिक आपका जो टारगेट है, जो आपको अभी करना है, कंपनी टारगेट चल रहा है, उसमें आपको जो भी ऑफर क्वालिफाई करना है वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो न्यू साथी आएंगे उनके अंदर भी आग लगेगी देख के, उनको भी सुनने के बाद आग लगेगी। तो वो अब फिर आप उनके साथ जाइए, मिलके फॉलो करिए, मिलके उनको पूरा प्लान दिखाइए, और वो आएंगे और ज्वाइन करेंगे। हमने भी कुछ लोगों को वहां से आने के बाद भी ज्वाइनिंग कराई है, ऐसे नो, यहाँ गुरु जी बैठे, उन्होंने भी ज्वाइनिंग कराई। और आज वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। और खड़े होने का रीजन ये है कि वो एक ठोस रीजन विजन क्लियर करके आ गए, तो वो आज हमारे साथ खड़े। नहीं तो लोग तो, आप पता ही है मार्केट में क्या बोलते हैं, हाँ कंपनी खराब होती है तो ये सिस्टम खराब होगा, तो गीता नहीं है, आज दुनिया भर की बातें बोली, सही है ना? तो आप इन सब से बचना है साथियों, तो आप मेगा शो में साथियों को, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को बिठाइए और अपना रीजन और विजन क्लियर करिए। आगे मैं चलती हूँ, इसके साथ ही मैं अब सेकंड पार्ट में पहुंच रही हूँ कि अभी हमारा बूट कैंप है।
ऐसे अनु, अभी हमारा बूट कैंप है, मैं बूट कैंप गई हूँ, मैं कुछ फोटो को लेकर आती हूँ। देखिए ये हमारा बूट कैंप था कान्हा किसली, आप मेरी फोटो देख लीजिए। सही है मैडम। कान्हा किसली का फोटो है ये, और ये मैं अपनी कार से खड़ी हूँ। जब मैं कुछ जानती तो नहीं थी, मुझे बताया गया, इसका डेट था 19, 20, 21, 22 दिसंबर 2018, गुरु मंत्र कान्हा, सही है ना। मैं कान्हा में लेके गई थी, ये गाड़ी मैंने स्वयं चलाई थी, और मेरे साथियों को लेके सुबह 5 बजे हम लोग कान्हा किसली पहुंच गए थे। और आप कोहरा देख पा रहे हैं, मनाली का कोहरा। कोहरा इतना, जी कोहरा इतना कि गाड़ी चलाने में दिख, धुआं, पूरा धुआं दिख रहा है, सही है ना। और जित एक कदम बढ़ते थे तो गाड़ी में उतनी जगह दिख जाती थी, फिर आगे बढ़ते तब जाके ये हम वहां पहुंचाए। ये गाड़ियां आप देख पा रहे हैं, मेरी तस्वीर है 2018 की, है ना। और मैं अपने साथियों को इस कार में लेके कान्हा किसली गई थी, है ना। तो सोचिए मैंने क्या बोला था अभी, कि आग तो बहुत पहले, जिस दिन से इस सिस्टम को देखा है, आग उसी दिन से लगी है, और वो आग अभी बुझी ही नहीं, अभी भी बराबर चल रही है। उस समय भी हमारे पास जितने साथी थे हम उनको ले गए थे, और आज भी मतलब जो कम भी थे कोई दिक्कत नहीं, उनको लेके गए थे, क्वालिफाई कराए और उनको ले गए, कान्हा चलना है, सही है ना। पहले किसी और के साथ गए थे, हम सीनियर के साथ गए थे, लेकिन आज ये स्थिति ये थी कि फिर हम अपने साथियों को अपने साथ ले जाने लगे। और आज ये स्थिति आ गई कि अपने साथी उनको बताओ तो वो खुद ही अपने साथियों को लेके बस में आते हैं। देखिए कितना चेंजेस आ गया, सही है ना। नेक्स्ट फोटो फिर दिखाऊंगी मैं आपको। साथियों अभी हमारे गुरुजी आए हुए थे, तो माहौल, यदि मैं सिस्टम सीनियर की बात करूं तो आपको हर जगह उनका सपोर्ट मिलता है। अभी अभी जैसे छिंदवाड़ा आए हुए थे हमारे सीनियर, उनने जो गजब, जो जाने का है, ट्रिप जाने का है हमारा, अभी मनाली ट्रिप है, आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। इसी जैसे हमारा ये ट्रिप था कान्हा का, ऐसे ट्रिप आपको मनाली का मिलने वाला है, और मनाली ट्रिप के लिए आप सभी को बधाई हो, कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सभी साथियों को मनाली ट्रिप की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हमारे साथ गुरुजी आए हुए थे छिंदवाड़ा, तो यहाँ के सब साथियों को लगभग बहुत अच्छा माहौल बनाया था, तो सारी टीम को मैं बधाई दूंगी। उसी के साथ में हमारे साथ यहाँ के साथी जा रहे हैं, जो नहीं भी जा रहे थे वो भी जा रहे हैं, और वो भी मनाली घूम के आएंगे, सही है ना। तो कैसे जा रहे हैं, कैसे, कुछ लोग नहीं तो ऐसा वैसा, लेकिन क्वालिफाई थे, फिर इसके बाद भी वो हमारे साथ जाने तैयार हैं और जा रहे हैं। तो साथियों मैं इतना कहूंगी कि देखिए, जब भी कहीं दिक्कत परेशानी आती है तो सीनियर और सिस्टम का सपोर्ट लीजिए, आपको भी जरूरत होगी, हर व्यक्ति को थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। आज हमारे सीनियर है तो उनको उनके सीनियर की जरूरत होती है ना। तो सर आए और माहौल को बनाए, तो मैं धन्यवाद करूंगी गुरुजी को कि उनके आने से यहाँ पे सबको समझाए बताए, क्या गजब का सेशन रहा उनका। 2 घंटे 1.5 घंटे लगभग उनका सेशन चला, और हर व्यक्ति ने बोला कि सेशन बहुत ही शानदार था। इसके बाद सभी साथी तैयार हुए, चाहे हम बात करें फंक्शन की और चाहे बात करें टारगेट जीतने की। तो थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सीनियर को। थैंक यू मैम। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं कि अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पर मैं पॉइंट लेके आई हूँ जिनको मैं स्पीड में 10 से 15 मिनट में क्लोज करूंगी। तो कुछ बोलना चाहती हूँ। जनरल क्वेश्चंस हैं एरिया, जैसे कि क्या दुनिया में सभी व्यक्ति गोरे या सभी व्यक्ति काले हैं, है ना। या सभी व्यक्ति, क्या दुनिया में सभी व्यक्ति ऊंचे हैं या कभी सभी कम कद के हैं। क्या दुनिया में सभी व्यक्ति बुद्धिमान हैं या सभी मानसिक हैं। या क्या दुनिया में सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं या सभी त्यागी हैं। क्या दुनिया में सभी व्यक्ति अमीर हैं या सभी गरीब हैं। इसी के साथ क्या दुनिया में सभी व्यक्ति ईमानदार हैं या सभी बेईमान हैं। सही है। और इसी के साथ है, साथियों सोच के देखिए, इतने पॉइंट रखे हैं, सब अलग, सब अलग पर एक चीज समान है, सब अलग अलग है सभी का, है ना। कोई गोरे होंगे, कोई काले होंगे, है ना, ऊंचे होंगे, लंबे होंगे, मोटे होंगे, है ना, गंजे होंगे, टकले होंगे, है ना। तो मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए, यहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे तो बोलेंगे मैडम मेरे को ऐसा बोल रही, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सोच के देखिए सब अलग अलग होंगे लेकिन एक चीज समान है। उनको एक चीज समान मिली हुई है, वो है समय, वक्त और टाइम। बहुत ऐसे ही अनु, सही। एक चीज बस उनको समान मिली है, जो दुनिया में सबसे कीमती चीज है। मैं हमेशा बोलती थी, जब मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी तो मेरे सीनियर ने बताया था कि टाइम इज मनी। यदि आप सबसे पहले आते हो तो पहले आपका सीट रहेगा, इसके बाद ढेर सारी लाइन लगेगी, आपके बाद पीछे से लाइन खड़ी होगी, आप फटाक से संकल्प पत्र भर लीजिए। तो टाइम इज मनी उसी से समझ में आई। आज भी मैं बोल रही हूँ कि समय, वक्त और टाइम, यही हर इंसान को 24 घंटे मिले, हर इंसान को 24 घंटे मिले हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज है, ईश्वर ने आपको उपहार में दिए, सही है ना। और हमें इस समय को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे इस समय को यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग
इस समय को सोने में व्यतीत कर रहे हैं। शब्दों पे जाइए, बहुत सारे लोग इस समय को सोने में व्यतीत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस समय को सोना बना रहे हैं। सही है। तो साथियों आप सभी ध्यान दीजिए, आपको भी बहुत कीमती क्रीम टाइम मिला है। यदि ये क्रीम टाइम पे, जैसे आज आज फंक्शन हो रहा है, अब 1 साल में होगा, सही है। आज बूट कैंप जा रहा है, अब जब जाएगा, लेकिन अभी जो हमारे पास वक्त है उसे तुरंत यूटिलाइज करिए, तुरंत अपना उसका यूज करिए और सही समय पे कैसे मैनेजमेंट करें, इस पे मैं आगे बात करने वाली हूँ। कैसे करें, हम आगे चलते हैं इसके साथ। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, बहुत सारे लोग तो काम तो करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कैसे होगा, कैसे होता है, इस पे हम आगे बात करने वाले। समय का सही यूटिलाइज करना, उससे आप कैसे बढ़ सकते हैं, सेफ शॉप में कैसे जीत सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो अति आवश्यक है। वो क्या है, कैसे कर सकते हैं, कैसे समय सही यूज हो, कैसे आपका समय को समय से चुरा के आप काम करें। आगे चलती हूँ। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, क्या करना है, ये प्लानिंग कर रहा है। किससे मिलना है, बहुत ही विचार चल रहा है दिमाग में, बैठ के सोच रहा है अब किससे मिलना है ना, अब क्या करना है, और कितने बजे मिलना है, क्या करना है। नंबर 1 किससे मिलना है, नंबर 2 और कितने बजे मिलना है। ये तीनों चीज की ना डायरी और पेन उठा के प्लानिंग कर रहा है। ठीक। तो जिसने प्लानिंग की उसका काम सही हुआ, बट एक व्यक्ति को देख लीजिए यहाँ क्या कर रहा है। ये चल तो रहा है लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा है ना, विदाउट प्लानिंग के। विदाउट प्लानिंग। ये देखिए, विदाउट प्लानिंग वाले को ऐसा हाल होता है। आप सेफ शॉप में देखते ना लोगों को, मैं देखती हूँ, वो एक, मैं बोलूं उनको ना, मैं समय बोलूंगी ना कुछ बोलूंगी, बस मैं इतना बोलूंगी, जिनकी विदाउट प्लानिंग है वो सफल कभी जीवन में नहीं हो सकते। और मैं ऐसे, उन्हीं के घर में एक व्यक्ति प्लानिंग से चल रहा है। देखिए 2 व्यक्ति हैं, हस्बैंड वाइफ है, एक व्यक्ति टोटल प्लानिंग से चलता है और वो कभी फेल नहीं होता। वो बराबर टाइम पे जाता है, बराबर आता है, बराबर बस मिल जाती है, ट्रेन मिल जाती है, कार मिल जाती है, अपने काम को निपटा किया जाता है और घर आके 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे रात में आके बैठ जाता है। लेकिन सोच के देखिए, एक व्यक्ति बिना प्लानिंग के पता क्या करता है, उसकी घर की तैयारी पूरी नहीं हो पाती। उससे आप बात करके देखो, मैडम फलाना, बस हमेशा समस्या, समाधान तो है ही नहीं। तो विदाउट प्लानिंग ये हाल होने वाला है। यदि आप विदाउट प्लानिंग से चल रहे हैं सेफ शॉप में, तो न आपके पास समय होगा, न धन होगा, न पैसा होगा, न इज्जत होगी, न मान सम्मान होगा, और लोग बोलेंगे आप कर क्या रहे हो। सही है ना। मैं सिर्फ सेफ शॉप की बात नहीं करूंगी, हर जगह प्लानिंग की जरूरत है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, है ना, हर जगह प्लानिंग की जरूरत है। एक डायरी में हर कोई भी काम कर रहे हैं प्लानिंग करिए, क्या करना है, किससे मिलना है, कितने बजे मिलना है, कौन सा काम कितने बजे निपटाना है। तो साथियों ध्यान दीजिए, प्लानिंग है ना। आगे चलते हैं इसी के साथ। दिन में आपने क्या किया, ये कौन देखेगा, आप ही देखेंगे क्या किया है दिन में। यहाँ यहाँ आप ही कृष्ण है, आप ही अर्जुन है। और किससे मिले ये भी आप ही को देखना, और कितना टाइम लगा ये भी आपको वॉच करना। और साथ में समय की बर्बादी तो नहीं हुई, समय की बर्बादी तो नहीं हुई। आपका लक्ष्य क्या था वहां जाने का। किसी व्यक्ति से मिलने गए हो, तो हो सकता है आप बंटुअन करने गए हो सकता है आप फॉलोअप करने गए हो, फॉर्म भरने गए हो, डीडी निकालने गए हो, चरखी चलाने गए हो, एफआईएम करने गए हो, ये सारे काम के लिए आप गए होंगे। बट यदि आप उनकी बातों में जाके, बहुत सारे लोग वहां जाके उन्हीं की बातों में भिड़ जाते हैं, बस उनको ये नहीं पता कि मुझे समय की बर्बादी तो नहीं हो रही, उनको ये नहीं पता, और बर्बादी करके ही आते हैं। तो आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। दिन भर में एक बार समय का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए कि मैं सुबह से निकला था, 12 बज गए, कितने काम मैंने करे। अगर जो इंसान ये नहीं कर रहा है, सिर्फ चला जा रहा है, तो आप उसी घड़ी की तरह है जो चलती तो है लेकिन पहुंचती कहीं नहीं। ठीक है ना। तो आपको एक क्रीम टाइम मिला है मेरे साथियों, इसको ध्यान दीजिए, इसको अन्यथा मत लीजिए। मेरी बातें यदि अच्छी ना लगे तो डिलीट कर दीजिएगा, बट ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहे हैं, समय की बर्बादी ना करें। सही है ना। तो जितने साथी हमारे फील्ड पे रहते हैं और जो नहीं रहते, वो भी अपना टाइम मैनेजमेंट करें। आगे चलती हूँ। आपके जाने का टाइम क्या है, ये ध्यान रखना है। कॉल पर बात करने का टाइम क्या है। मीटिंग शुरू होते ही समाप्ति के समय निश्चित होना, जो संभव हो, जैसे कि संडे, फ्राइडे, सीनियर मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, वेबिनार इत्यादि, एफआईएम, सभी के ना टाइम फिक्स होना चाहिए आप, है ना। तो मीटिंग शुरू होने से पहले आपका टाइम फिक्स है कि मुझे इतने घंटे, इतने इतने मिनट बोलना है और मैं इतने मिनट में मुझे बंद करना है, यस या नो। तो ये सब आप ध्यान देंगे और ये कर पाएंगे, तो ये सब करेंगे ना सभी साथी। ध्यान दीजिए, सभी को ये करना है और ध्यान देना है। आगे चलती हूँ मैं इसी के साथ। समय आपको 7 से 8 घंटे कहाँ लगाने हैं, है ना।
सोने में कितने घंटे लगाने हैं, जॉब में कितने घंटे लगाने हैं, समय का सही यूटिलाइज करना है ना। ओनली 7 से 8 आवर्स से स्ट्रांग प्लानिंग प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि मुझे, जो फुल टाइमर है, सोच के देखिए, जो जॉब कीपर है उन्हें अपनी जॉब की बहुत चिंता होती है, वो अपना जॉब बराबर ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जो फुल टाइमर है सेफ शॉप में, उनको क्या 7 से 8 घंटा कहाँ समय देना है, वो उनको क्लियर है। अगर वो क्लियर नहीं, प्लानिंग नहीं, तो कहाँ से काम होगा आपको। दिन भर घूमेंगे, एक संकल्प पत्र भी नहीं भरेंगे, दिन भर घूमेंगे, एक रजिस्ट्रेशन, एक फॉर्म, एक डीडी, कुछ नहीं होगा, और शाम को वापस। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं थी। कोई मिल गया, इधर उधर फंस गए, वही बात कर ली, यहाँ खड़े हो गए। क्लियर? तो मेरा बस इतना कहना है, आपका रेडी हो जाइए, रेडी फॉर यूर लाइफ जर्नी। आप तैयार हो जाइए, 7 से 8 घंटे आपको अपना सिस्टम में देना है ना। और जॉब में भी, जो जॉब में है वो जॉब में भी देंगे, तो जॉब के साथ 2 घंटे निकालिए, 3 घंटे निकालिए, जिस तरीके से वो अपने काम को आज कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने समय का कहाँ यूज करना है वो आप अच्छे से जानते हैं। और हम, मैं बस यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही थी, आज जानते तो आप लोग सब हैं। आप खुद ही हनुमान है, सही है ना। हर इंसान के अंदर एक हनुमान छुपा है। आगे चलते इसी के साथ, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को बना के रखिए। एक डायरी उठाइए, उसमें एक एक लाइन बीच में बनाइए, उसमें इंपॉर्टेंट काम लिख लीजिए और अर्जेंट लिख लीजिए। आज के इंपॉर्टेंट काम क्या है? आज सोमवार है ना। कल आपके संडे में लोग आए थे, और संडे में जब लोग आए थे तो बहुत सारे लोगों ने संकल्प पत्र नहीं भरे हैं, और बहुत सारे लोग तो बैठे नहीं है, आरटीटी नहीं हुई है, राउंड द टेबल नहीं हुआ है। तो अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है? किसी की आज डीडी उठना है, आज किसी से मिलने जाना था, आज फॉलोअप भी करना है, मतलब हमें पूरे काम करने हैं, एफआईएम भी होगी साथ में। ये सारे काम होंगे तो अर्जेंट को अलग लिख लो, इंपॉर्टेंट को अलग लिख लो। यस। और जब ये दोनों लिखोगे आप, तो आपके काम जल्दी होंगे। सही है। फिर आप वॉच करेंगे, एक एक में टिक करिए, आगे बढ़िए। समय का 8 घंटा जो आपको यूज करना है। तो इस तरीके से आप इन सबको बना के रखिए। कल कभी नहीं आता, कल के चक्कर में आपने आज को खराब नहीं करना। सही सही है साथियों, कल कभी नहीं आता है। जो लोग कहते हैं ना, मैं कल कर लूंगा, है ना। अभी यही जूम पैनल पे एक कहानी बताई गई थी कि वो 3 बैल वाली, सही है ना। इस बैल की पूंछ है, उस बैल की, तीसरे वाली की तो थी ही नहीं। तो आप पकड़ लीजिए कहाँ से पकड़ेंगे। सही है। तो यही मैं बताना चाहूंगी कि आज जो चल रहा है उसमें जीना शुरू करिए, और प्लस आज कौन सा टारगेट मिल रहा है उसे स्टार्ट करिए, उसको क्वालिफाई करिए। तो ये दोनों, इन पे ध्यान दीजिए। आगे चलती हूँ। आपको लिखा है एवरीडे क्रेडिट यूर अकाउंट। आपको बहुत बड़ी राशि मिली हुई है, बधाई हो आपको। कितना कितना पैसा मिला है आपके अकाउंट पे, देख तो लीजिए आप। 86,400 रुपए पैसा मिल चुका है, सही है ना। एक दिन में मिलता है। यस या नो? अब कितना खर्च करेंगे आप? करिए खर्च, कितना खर्च होगा, कितना कितना राशि मिला है? 86,400 रुपए। यस। मिलता है कि नहीं मिलता, बताइए। देखिए, 86,400 सेकेंड इन 1 डे, एंड नेक्स्ट डे अगेन रिपीट। आपको पर डे 86,400 घंटे, मिनट और समय, ये टोटल दिया जाता है ईश्वर की तरफ से। आप इसको कैसे खर्च करते हैं, ये आपके हाथ में। क्लियर हो रहा है साथियों? यस मैडम। यस। क्रीम टाइम चल रहा है, मैंने अभी बोला था क्रीम टाइम है आपका, जो ये मिला हुआ है, ये क्रीम टाइम है, इसको खराब मत करिए, इस समय को पहचानिए। टाइम इज नॉट यूर रिलेटिव और रिपीटेड, है ना। आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति को, मैंने टाइम के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, कहाँ बर्बाद करना है, कहाँ बचाना है, कहाँ समय का सही यूज करना है, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना साथियों। सोच के देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को 86,400 मिनट, सेकंड, ये घंटे, ये सब कुछ मिला हुआ है। सही है ना। तो इन पे ध्यान दीजिए, और समय की बर्बादी ना करते हुए आप समय को समय से चुरा के अपने काम को करिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, सही है ना। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बिल्कुल सही है। आप जिस क्लास से आज निकल जाएंगे ना, हम, मैं कभी गोल्ड गोल्ड का रिकॉर्डेशन पे नहीं जा पाऊँ, क्योंकि मैं आप रेड क्लब रूबी में आ गई, सही है ना। तो साथियों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। आप ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट का ध्यान दीजिए। कुछ यहाँ पॉइंट लेकर आई हूँ, जिनको चाहें तो आप नोट कर लें, है ना। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना, ये बात हमारी चल रही लगातार। ड्रेस कोड का ध्यान देना, वीकली टारगेट। बहुत सारे साथी ना टारगेट पे ध्यान नहीं देते, वो चल रहा है, महीने भर का टारगेट भी नहीं उनके पास। आपको सप्ताह का टारगेट बनाना है। संस्था आपको सप्ताह में पैसा देती है ना, तो सप्ताह का टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस हफ्ते में 5 संकल्प पत्र
अब 5 फार्म भरना है और 3 भगवत गीता स्थापना करवानी ही है, अति आवश्यक है। ये क्या है? वीकली टारगेट, सही है, बुधवार के दिन तक ये करना है। और बिफोर युवर टारगेट, है ना, टारगेट को कैसे कंप्लीट करें, समय से पहले कैसे कंप्लीट करें हैं उसको, जैसे कि आज जुलाई हमारी डेट है, लास्ट टारगेट है ना, उसके पहले हम कैसे कंप्लीट करें, ये सारा चीज आपको प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट रैंक लेवल प्लानिंग, ये सब आपको ध्यान देना है। किसी की 2 आईडी बची है रैंक में, और आप सबको पैनल से बताया गया था, बहुत बहुत आने वाले कल में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है रैंक के विषय में, सबको पता है, सही है ना। और ये प्लानिंग क्या है, इसमें मैसेज भी डाल दिया गया है। 2-3 महीने से संस्था ने पहले से मैसेज देख के रखा है। अब जो लीडर ध्यान नहीं देंगे, 2 आईडी कम है रैंक में, उनका रैंक का पैसा निकलवाइए, आप जाइए उनके साथ, उनका क्लियर करवाइए, लेवल की प्लानिंग करिए। यदि ब्रॉन्ज है तो सिल्वर होना चाहिए, सिल्वर है तो प्लेटिनियम होना चाहिए, ये सारी प्लानिंग तो आप करवाएंगे ना। यू आर लीडर। कंपनी ऑफर स्टेटस और अचीवमेंट, ये सब कौन दिखवाएगा? लीडर दिखवाएगा। वो चेक करेगा, क्योंकि नया व्यक्ति नहीं जानता उसको कहाँ एक आईडी कम है, कहाँ 2 कम है, कहाँ बूस्टर में कम है, कहाँ उसको कितनी क्या चीज लगेगा तो पैसा आ जाएगा, ये सब वो नया व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन आप जानते हो। यू आर लीडर, आप ध्यान दीजिए। आगे है न्यू सिस्टम। हमेशा अगर एक सिस्टम चल रहा है और आप उसी सिस्टम में बैठे हैं, दूसरे सिस्टम की तैयारी नहीं कर रहे तो दिक्कत में आने वाले हैं। तो आप कोई ना कोई उसमें से, जो बड़े लीडर हैं उनमें से न्यू सिस्टम की प्लानिंग करिए। नया सिस्टम कौन से शहर में कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके लिए अभी से आना जाना शुरू करिए। उसके जो टारगेट है सिस्टम स्टार्ट करने के, नियम और शर्तें सक्सेस मंत्र में दी हुई, आप उसको पढ़ लीजिए। कैसे सिस्टम ओपन होगा, और दूसरे शहर में सिस्टम ओपन करना बहुत जरूरी है। एक ही शहर में चलते रहेंगे, एक नाव में पैर रख के चलेंगे, अगर वो नाव इधर उधर डगमगाई तो आप डूब जाएंगे। आगे चलते हैं। इसी के साथ में हम विजन ऑफ यूर लाइफ, आपके जीवन में विजन क्लियर होना चाहिए। हम सेप्सॉप में क्यों आए, मैं पहले पूछ लिया आप सभी से, सही है ना। और आपका ये विजन क्लियर होना चाहिए। पर डे वर्क, हमें पर डे वर्क, जो फुल टाइमर है उनको पर डे करना, लेकिन जो हाफ टाइमर उनको भी पर डे वर्क करना है। क्या काम करना है पर डे? इन्विटेशन डेली करना है, 3 आमंत्रण रोज करिए, 3 या 5। 1-to-1 डेली करना है, फॉलो अप डेली करना है, FIM डेली करना है, फॉर्म डेली भरना है, DD डेली निकालना है। जो इस काम को करते हैं, इस तरीके से करते हैं साथियों, वही आज बड़े बड़े मुकाम को हासिल किए हैं। वो ऐसे ही डायमंड नहीं बन गए। ये प्लानिंग, उनकी जो वर्क करने की प्लानिंग है ना, ये बहुत टाइट थी। इसकी वजह से आज वो रेड क्लब, रूबी और डायमंड को पहुंच गए। इसकी वजह से वो आज आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी प्लानिंग देखिए, कहीं ये कमी तो नहीं है। डेली की 10 प्लानिंग हमारी होना चाहिए, डेली के 10 काम। 5 1-to-1 है तो 5 में 2 FIM है तो 2 फॉलोअप है तो 2 फॉर्म है तो 1 DD है। इस तरीके से आप 10 का प्लानिंग कर लीजिए, जिसे हम कहते हैं सफलता का डोज 10 प्लान रोज। चलिए, मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी। रिपोर्टिंग जरूर करें। मैं देखती हूँ साथियों को रिपोर्टिंग मांगते रहते हैं, सुनते नहीं। काम कर लिया है ना, काम करते चलो, ना कोई हिसाब, ना कोई डायरी में नोट, ना कोई पता और ना कोई रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यही भूल गए हम, नहीं देना। लो, तो मुझे एक बात बताइए, मैं यदि किराना दुकान वाली हूँ, अगर मैं हिसाब ना रखूं दुकान में कि कितने का माल आया, कितना बिका, कितना गया, कौन सी चीज कहाँ खत्म है, साबुन खत्म है कि तेल खत्म है, अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं कैसे उस दुकान को मेंटेन करूंगी? तो आप लोगों को जब ये पता नहीं होगा कि फॉलो कितना करना है, 1-to-1 कितना करना है, मुझे फार्म कितने भरने, DD इसका टारगेट नहीं होगा, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? बढ़ ही नहीं सकते। तो मेरा क्या बस इतना कहना है कि आप डेली की ये पूरा मैनेजमेंट, जो मैंने मेन पॉइंट बताए हैं, इनको नोट कर लीजिए, और आपको इस तरीके से काम करना। जो व्यक्ति इसको ध्यान देगा वही जल्दी से जल्दी, अगर टोपाज है तो रेड क्लब में आ जाएगा, अगर वो पर्ल है तो टोपाज में आ जाएगा, सही है ना। अपने अपने लेवल को बदल सकता है इन कामों को करने के बाद। ऑन द मूव की फोटो, ऑन द मूव निकल तो गए हैं, शाम हो गई है, 4 जगह प्लान भी दे दिया है, बट फोटो नहीं डली ग्रुप में। ऑन द मूव डालने से आपके सीनियर आपको वॉच करते हैं, कौन व्यक्ति निकला है, कौन व्यक्ति नहीं निकला, कौन व्यक्ति कहाँ है। नहीं तो पता सीनियर क्या सोचते, अच्छा सो रहे होंगे घर में। ओके, तो आपको इससे यदि बचना है तो ऑन द मूव की फोटो डालना है। घर से निकलते ही एक बढ़िया सी मुस्कुराहट वाली फोटो जरूर ग्रुप में डालिए, ऑन द मूव लिखिए और रिविजन क्लियर करके आगे चलिए। इसी के साथ साथियों, वर्किंग लेग की मैं बात कर रही हूँ, 5 फार्मूला है यहाँ पे। आपके साथ अपने 5 साथियों को लेकर आइए, फिर उसमें से एक साथी को निकालिए, है ना, उसको एक साथी को निकाल के फिर उसके 5 साथी फिर करवाइए। ये आपका कार्य करने की प्रणाली है ना।
इसको स्ट्रॉन्ग रखिए, इसको समझने का प्रयास करिए कि मैं आऊंगा तो मेरे 5 साथी को लाऊंगा, 5 को कोर में लाऊंगा, फिर इनके अपने अपने 5 क्लियर कराएंगे। इस तरीके से ये सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। ये पूरा फार्मूला है इसका, 5 5 5 करके लास्ट में ये बहुत बड़ा फार्मूला है, जो इसको इस फार्मूले से आप सफल हो जाएंगे, जल्दी से रेड क्लब बन जाएंगे। सही है ना? यदि आप ये बनना चाहते हैं तो इसको करना शुरू कर दीजिए। 1 के 5, 1 के 5, 5 5 5 5 5 5, सबके 5 5 करवाइए। यस या नो? यदि समझ में आ रहा है तो यस बोलिए, हाथ ऊपर करिए। सही है मैडम, सही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय जी ने हाथ ऊपर किया कि समझ में आया है मैडम। तो इसको क्लियर करना है, और ये 24 से महीने का है, ध्यान दीजिए, इसमें बना हुआ है ना? तो इस पे ध्यान देते हुए हम आगे चलते हैं। इस ग्राफ को ध्यान देते हुए आगे साथियों, जूम में जरूर लोगों को लेकर आइए। जूम सिस्टम हमारा चल रहा है, इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है आपको घर बैठे। यदि आपके टीवी की तरह ये न्यूज मिल रहा है तो लोगों को तकलीफ क्यों होती है, मुझे समझ में नहीं आता। आपको इसका पैसा नहीं देना पड़ रहा है, आपको कुछ नहीं दे, टीवी का चार्ज भर रहे हैं, बिजली का बिल, और विदेश तक लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूएस तक के साथी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ के लोग लोकल वाले नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। पता क्या रीजन हो रहा है? हम जाते हैं, ज्वाइन कराए आते हैं, लेकिन जूम इंस्टॉल नहीं करवाते, उसको जूम ऐप के बारे में नहीं बताते, उसको ये इंपॉर्टेंट नहीं बोलते कि कल से आपको आना है जूम में, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन मिलने वाली, बहुत गजब के लीडर आने वाले। और हमारे साथ उड़ीसा से, हमारे साथ रायपुर से, दुर्ग से, भिलाई से, महाराष्ट्र से, भुसावल से, सागर से, है ना, इतनी जगहों से लोग आते हैं। आपको उनके अनुभव मिलेंगे, है ना? जीवन में कुछ करो ना करो, लेकिन अनुभव जरूर सुनो। तो ये सारी चीजें बताइए, प्रमोट करिए जूम पे, तब तो लोग आएंगे। हम धीरे से बोल दिए, मीटिंग होती है जूम आ जाना, कोई नहीं आएगा। खाक आएगा, इसलिए तो नहीं आते। आप बताते नहीं उनको इस तरीके से, इसलिए नहीं आते। बताइए उनको, ट्रैक चेंज करिए, तरीके चेंज करिए। सही है? तो चलिए साथियों, मैंने बता दिया आप सभी को। हर पर्सन यहाँ बैठा हुआ 5 साथी को लाएगा ईमानदारी से, तो ये पैनल ना बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी 150 दिख रहे हैं, ये 1000 पे पहुंच जाएगा अगर सब ध्यान देंगे तो। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ती हूँ। ये पूरा इसमें बताइए उनको कि हमारा मंडे से लेके सैटरडे तक जूम मीटिंग चलता है, ओनली संडे छोड़ के। आप डेली आइए, डेली कोई ना कोई का नॉलेज मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ये सारी चीजें उनको क्लियर कराइए। सुमन मैडम, स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही। स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रहा है लेकिन। अब बढ़ा? हाँ नहीं मैडम, वो 86,400 वाला जो स्लाइड है ना, बस वहीं पर अदर रुका हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद, ओ, मैनेजमेंट टाइम के बाद। आप बताए नहीं, मैं तो नहीं, बहुत हम सारे समझे थी, अब अध्यायों आप को। बताइए। एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। मैं एक मिनट सर उसको फिर से जा रही हूँ, उसको कट कर दे रही हूँ। हम और जय जी इसी बात में सोच रहे थे कि क्या बात हो सकती है। यहाँ चल रही थी सर, बराबर चल रही थी, यहाँ उसी की बात हो रही थी। अब स्क्रीन दिख रही? हाँ मैडम, बढ़िया। एक मिनट रुको सर। बहुत बढ़िया, आपने आज शानदार अनुभव रखे मैडम, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ आगे मैडम, स्क्रीन फुल कर दीजिए। यहाँ से कुछ दिखा था? हाँ ठीक है, चलेगा। यहाँ से देखा था कि नहीं जय जी? नहीं कोई दिक्कत है मैडम, जहाँ थे वहीं से कोई दिक्कत नहीं। जी, यहाँ से। आ जाइए, जूम पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फुल कर दीजिए, फुल कर दीजिए। हम्म, फॉर्मूला बनाया, बताया था, सुना था आप सभी ने? हेलो? जी जी। ये फार्मूले में बात कर चुकी हूँ, है ना? इस पे मैं बात कर चुकी, मुझे लगा आपको दिख रहा है ना? तो 5 5 5 5 अपने अपने साथियों के कोर बनाइए, और कोर के बिना आगे मत बढ़िए। लोग कोर नहीं बना पा रहे हैं, इस कारण से वो पीछे है। कोर 5 लोगों से फाइन ट्यूनिंग करना है, 5 लोगों के साथ टीम बना के चलना है, 5 की ग्रुप मीटिंग करना है, FIM करना है, सीनियर मीटिंग करना है, उनके साथ होना ही चाहिए। यदि सिल्वर है उसके 5 लोग होना चाहिए, गोल्ड है उसके 5 होना चाहिए। अपने अपनी कोर बनाइए ना। सीनियर की कोर में आप शामिल हो तो आप अपनी कोर भी तो बनाइए। कहाँ है कोर आपकी? आप बिना ही कोर के घूम रहे, बस सीनियर की गाड़ी बैठे घूम रहे। समझ रहे हैं आप बात को? नहीं होगा काम। आप अपनी कोर को बनाइए और कोर के साथ काम करिए, और हर व्यक्ति के 5 5 लोग ज्वाइन कराने की प्लानिंग करिए। इस बात पे मैं जूम मीटिंग पे बात कर चुकी हूँ आपसे। जूम मीटिंग के लिए कॉल करना पड़ता है सुबह सुबह। हमारे साथी सोचते शायद बिना ही कॉल करे आ जाएंगे, कल तो बता दिया था। बहुत सारे लोग बोलते मैडम कल तो बता के आए थे, वो नहीं आए तो हम क्या कर? ऐसा नहीं होता साथियों। हम आज भी कॉल लगा रहे हैं तो आप नहीं लगा सकते क्या?
आप अगर अभी सिल्वर हो, गोल्ड हो, पर्ल हो, टोपाज हो, तो क्या आप कॉल नहीं लगाएंगे क्या? हमने जिन कामों को करके सफलताएं प्राप्त की वो हम बता रहे हैं, आप चाहें माने तो आपका वेलकम है, नहीं तो भीड़ कम है। सही है ना? तो मैंने बताया कॉल करना है सुबह 10 लोगों को जूम के लिए, तो 5 आ जाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, इनवाइट करिए, रिमाइंडर कॉल करिए, ये सब करना पड़ेगा टोटल, तब आपके लोग आएंगे। जो नहीं करते हैं वो ध्यान दें, उनको करना स्टार्ट करना है। 5-5 साथियों को लेके आइए। आगे लिखा हुआ है यहाँ, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, और भगवान विष्णु की फोटो दिख रही है कि उतार कर फेंक दो डर और झिझक का चोला और डाल लो अपने अंदर भगवत गीता जी के प्रति जोश जुनून का गोला, तो फिर भगवत गीता जी इतना पैसा देंगी कि उठा नहीं पाओगे अपना झोला। झोला। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया और सुना। जो कुछ सीखा हो उसको अपने दिल दिमाग और अपने उसमें उतारिएगा, और जो अच्छा ना लगा हो, है ना, उसको 3 बार डिलीट 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 करके यहीं छोड़ के जाइएगा। सही है ना? तो सभी का धन्यवाद, सभी को शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सीनियर का, सिस्टम का, ईश्वर का, और हमारी प्यारी सी टीम का जो हमारे साथ बैठी हुई, जो